इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पावर, एनर्जी एंड वर्क। सबसे पहले मैं आपको पावर, एनर्जी के बारे में बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा वर्क क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले पावर बताओ, पावर क्या है? सिंपल, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। सिंपल मीन्स जैसे आप कोई काम कर रहे हो, है ना, कोई वर्क कर रहे हो आप, तो वर्क किस रेट से कर रहे हो उसी को हम बोलते हैं पावर। हो गया, रीड करो जरा फास्ट। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। या एक और डेफिनेशन है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे? सो यहां पर रीड करो फास्ट। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स आपके अंदर जो एनर्जी है वो किस रेट से आप ट्रांसफर कर पा रहे हो उसी को हम बोलते हैं पावर। मीन्स ऐसे डिफाइन करो या ऐसे डिफाइन करो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब यहां सुनना, जब भी कोई बोले आपसे ना रेट, है ना, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स होता है डी बाई डी टी। याद रखना, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डी बाई डी टी। ठीक है, अब किसका? तो एनर्जी का ना। देखो यहाँ पे डी बाई डी टी मीन्स क्या हो गया बताओ? रेट, रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी किसका? तो एनर्जी का। तो बताओ क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू बोल सकते हैं ना डी ई बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। हो गया। एक बात और, आप डिफाइन कर सकते हो पावर को ऐसे भी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। मीन्स देखो आप ऐसे ही बोल सकते हो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये भी सही है आपका। हो गया फिर। और यहां से आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो। तो एनर्जी कैसे फाइंड करोगे? पावर को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी मिल जाएगा, और एनर्जी को जब टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। तो बताओ, पावर समझ में आ गया? दो डेफिनेशन क्लियर हुआ, और इस टाइप से फॉर्मूला भी समझ गए। कहीं पे एनर्जी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो आप पावर फाइंड कर सकते हो, कहीं पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है तो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। हो गया। अब ये तो जनरल डेफिनेशन बताया मैंने आपको पावर का, बट अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जाना है, इलेक्ट्रिकल पावर सभी को पता है, सिंपल, वोल्टेज इनटू करंट कर लो तो मिल जाएगा क्या? पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स देखो, इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मीन्स पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू आई। एक लास्ट पॉइंट, कोई पूछे आपसे बताओ पावर का यूनिट क्या होगा? यूनिट तो वैट, सबको पता है वैट। और एक और हो सकता है क्या? सो सुनो यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताओ? जूल। और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड या वैट, दोनों सही है। अब आते हैं हम कहाँ? एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी जरा फास्ट रीड करो उसको आप। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। समझ में आया क्या? पावर क्या था? पावर जिस रेट से आप वर्क करते हो उसको बोलते हैं पावर। और एनर्जी क्या? एनर्जी किसे बोलते हैं? वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है उसी को बोलेंगे हम क्या? एनर्जी। चलिए फास्ट रीड करो। एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पावर जिस रेट से वर्क करते हैं वो पावर हुआ, और जितनी कैपेसिटी मेरे पास है वर्क करने की उसको हम बोलेंगे क्या? एनर्जी। एक और डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं आपने, जैसे मैंने बताया आपको एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। तो ठीक है, चलो एक और डेफिनेशन डिफाइन करो। एनर्जी इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? जैसे वहां बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ यूनिट क्या होगा पावर का? सॉरी, एनर्जी का यूनिट क्या होगा? तो सिंपल, सभी को पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। देखो जूल। या एक और बोल सकते हैं आप, देखो E इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। और पावर का क्या होता है? वैट। वैट इंटू सेकेंड मीन्स वैट सेकेंड। क्या हो गया? एनर्जी का यूनिट हुआ, और पावर का यूनिट क्या हुआ? जूल पर सेकेंड या वैट। और एनर्जी का क्या हुआ? वैट सेकेंड या जूल, दोनों सही है। ओके। और अगर और भी आप डिफाइन करना चाहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो E इक्वल टू क्या बताया था आपको? पावर इनटू टाइम। और पावर इक्वल टू देखो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो हम बोल सकते हैं ना वोल्टेज इंटू करंट। बताओ ये क्या हो गया? पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम कर दो तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गया एंड। बोलो, बहुत इजी था। ठीक है, तो आप पावर को और एनर्जी को डिफाइन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं वर्क। अब हम लोग समझेंगे वर्क को। ओके, अभी तक वर्क आपने बहुत बार सुना, वर्क वर्क वर्क, बट इस बार आपको समझना है कि वर्क होता क्या है। ओके, मैं डिफाइन करना स्टार्ट करता हूं, सब लोग सुनो, इजी है। कोई पूछे
वर्क का डेफिनेशन बताओ, वर्क क्या होता है? सिंपल बोलना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से जो मुझे मिलता है उसी को हम बोलते हैं वर्क। देखो यहाँ पे फोर्स एफ से डिनोट करते हैं, और याद रखना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन लगाया, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो डी से डिनोट किया मैंने वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना। इन दोनों का देखो ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट है डॉट प्रोडक्ट से जो मुझे मिला उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। अब आप बोलोगे फोर्स, सभी को पता है फोर्स क्या होता है ना। बट अगर आपको नहीं पता डिस्प्लेसमेंट, तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताने जा रहा हूं। ओके, सब लोग सुनना अच्छे से। आप यहां देखो, मैं पहले आपको डिस्प्लेसमेंट बताता हूं, ठीक है। सुनो, मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, चलो यहां से यहां तक कोई 2 पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। मेरे पास बहुत सारा पाथ है, मैं चाहूं तो ऐसे मूव करते हुए जा सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां पे ऐसे मूव करते हुए जा सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसे जा सकता हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्टली यहां से यहां स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके डायरेक्टली जा सकता हूं। ओके, तो सुनो सभी लोग, सुनो अच्छे से, याद रखना 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट पाथ है 2 पॉइंट के बीच में उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो मुझे बताओ यहाँ कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताओ। ये यहाँ से यहाँ तक लॉन्गेस्ट पाथ, देखो लॉन्गेस्ट पाथ है, इसको क्या बोलोगे आप? डिस्टेंस। देखो ये भी मेरा क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ है, डिस्टेंस। देखो ये भी मेरा क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ है, डिस्टेंस। बट देखो ये यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ है, मीन्स स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बाकी इसके अलावा जो भी है सब क्या है? मेरा डिस्टेंस। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हुआ? लॉन्गेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। क्लियर हुआ? एक बात और, हमेशा याद रखना डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्मॉल होगा, छोटा होगा। बट एक कंडीशन को छोड़कर, वो कौन सा कंडीशन है? तो सुनो, अगर मान लो कोई स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। कैसे? तो यहां देखिए, मान लो मैंने 2 पॉइंट लिया और 2 पॉइंट के बीच में पाथ ही बना दिया। मेरा पाथ इस टाइप का मेरे पास पाथ है। अब आप मुझे बताओ, आप यहां से यहां पे ऐसे होते हुए जाओगे, बस एक ही पाथ है, ऐसे मूव करते हुए नहीं जाना, एक ही पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप यहां से यहां पे जाओ तो वही डिस्टेंस भी हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा तभी सेम होगा जब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर पाथ कोई अदर फॉर्म का पाथ हो तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि वहां से वहां पे डायरेक्टली पाथ ड्रॉ कर लो, शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ करो, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। लेकिन पाथ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको, जैसे देखो वहां पे एक पाथ मैंने सेलेक्ट किया इस टाइप का, ऐसा, ये पाथ फिक्स ऐसा बना दिया मैं। अब आपको यहां से यहां तक जाना है तो आपको ऐसे मूव करते हुए जाना होगा, ऐसे मूव करते हुए जाना होगा। तो ये देखो ये पाथ, ये क्या हुआ? लॉन्गेस्ट पाथ हुआ, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। बट अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां ऐसे चला जाऊं उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप ये समझ पाओगे। ओके, तो यहां देखो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताया आपको। अब यहां समझते हैं, सुनो। तो याद रखना ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा, उस दोनों डॉट प्रोडक्ट से जो मुझे मिलेगा उसी को बोलेंगे वर्क। और आप सभी को पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करना हो तो फॉर्मूला होता है, याद रखना, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसके साथ कॉस यूज करना। तो क्या हो गया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर में है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दोनों के बीच में जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है, उसके साथ कॉस यूज कर लो और सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्क। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, बट इसको थोड़ा और मैं डिस्क्राइब एक्सप्लेन करके लिखा आपको और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा। क्लियर हुआ क्या?
और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। थीटा क्या है यहाँ पे बताओ। थीटा अभी बताया मैंने आपको, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये मेरा फोर्स है और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के जो एंगल होगा ये वाली एंगल, इसी को क्या बोलेंगे हम बताओ, थीटा। अब इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। सुनना, मैंने एक ब्लॉक कंसिडर किया, एक ब्लॉक, कोई ब्लॉक है, उसमें देखो मैंने ऐसे फोर्स, मुझे ऐसे इस टाइप से मैं फोर्स लेके जा रहा हूँ सामने। देखो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, और जब फोर्स इस ब्लॉक पे यूज करोगे आप तो ब्लॉक मूव करेगा। और देखो ब्लॉक मूव कर रहा है, देखो ये ब्लॉक यहां से यहां पे आ गया, देखो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी उस ब्लॉक का उस फोर्स के साथ ही हो रहा है, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब दोनों एक ही डायरेक्शन, ऐसा एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल क्या है बीच में, 0 डिग्री। ऐसा होता तो 90 होता, ऐसा होता है कम होता, क्या हो गया, देखो एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया बताओ, 0 डिग्री। अब मुझे देखना है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कुछ है, कुछ भी है, मान लो चलो 2 न्यूटन मान लिया, 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट है मेरा 5 मीटर, चलो 5 मीटर, और इंटू क्या, कॉस बताओ 0, एंगल 0 है ना, तो कॉस 0 कितना होता है बताओ, 1। तो यहाँ 5 इंटू 2 करो, कितना आ गया, 10 इंटू 1 10 क्या, जूल। याद रखना एनर्जी हो या वर्क हो, दोनों का यूनिट सेम होता है, जूल। तो बोलो क्या हो गया, 10 जूल। तो अगर फोर्स और डायरेक्शन एक ही साथ हो तो एंगल 0 होता है, वहां पे मुझे मैक्सिमम वर्क मिलता है। तो देखो वर्क मैंने फाइंड कर लिया ना, ये 2 और 5 अज्यूम किया मैंने कि फोर्स 2 न्यूटन का होगा और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसा अज्यूम कर लिया 5 मीटर, समझाने के लिए। एक और, मान लो इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे यूज कर रहे हो आप, ऐसे, और मान लो ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब सुनना, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स आपका ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, 90 डिग्री। देखो ये ऐसे जा रहा है और फोर्स ऐसे है, इस टाइप का, ऐसा, तो एंगल कितना बताओ, एंगल ये 90 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मुझे वर्क फाइंड करना है, तो वही मान लो कि 2 न्यूटन का फोर्स है और इंटू 5 मीटर उसका क्या है बताओ, डिस्प्लेसमेंट है, और cos 90 है ना, cos 90 ये फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, ओके। अब आप मुझे बताओ cos 90 कितना होता है, 0। तो बताओ 2 इंटू 5 10 इंटू 0 क्या हो गया, 0 जूल। मीन्स क्या समझे, याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो वहां पे वर्क डन नहीं होता। मीन्स वर्क डन कितना हो गया, 0 डिग्री। एक और केस देख लेते हैं, यहां सुनो, यहां मान लो आप इस ब्लॉक पे फोर्स आप ऐसे यूज कर रहे हो, कुछ एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और उसमें डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे हो रहा है। मींस इस बार डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ और फोर्स ऐसे हुआ, एंगल कुछ है, एंगल कुछ मान लो, कितना मान लो बताओ, अज्यूम कर लिए चलो 60 डिग्री। अब क्या होगा, तो एंगल हो गया 60 डिग्री, वर्क डन मुझे फाइंड करना है, तो चलो 2 न्यूटन 5 मीटर और क्या, cos 60 बोलो कितना होता है, cos 60 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा बताओ, 5 जूल। तो जैसे एंगल अगर पता हो आपको डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तो आप वहां पे वर्क डन फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। और ये फॉर्मूला आया कैसे, तो बस इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके लिखा मैंने, तो मेरा फॉर्मूला आ गया। यहां तो कोई डाउट किसी को है नहीं, है ना, बहुत सिंपल, समझ गया आप। इन हुआ, चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, सुनना। आप प्लेटफॉर्म पे जाते होगे, वहां देखना कुली को, है ना। 2 तरह के कुली आपको दिखने वाले हैं। एक कुली ऐसा होगा जो ऐसे आपके लगेज को ऐसे, है ना, हेड पे, सर पे रखकर ऐसे सामने जाता है, और एक कुली ऐसा होगा जो ट्रॉली में आपके सामान को रख के, आपके लगेज को रख के ऐसे लेके जाता है। देखो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, ओके। सुनो, एक कुली ऐसा है जो अपने सर पे ऐसा लगेज को लेके जा रहा है, सुनना। तो मुझे बताओ ये जा कैसे रहा है, जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, मींस उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है। और फोर्स कैसे लग रहा है, तो मैंने कोई सामान को ऐसे ऊपर रखा तो फोर्स मुझे ऐसे लगेगा ना, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स देखो, फोर्स ऐसे लग रहा है, ओके। अब फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है,
तो बोलो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और बताया था मैंने एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना होगा 0। मीन्स कोई पूछे कि बताओ इसमें वर्क डन कितना होगा तो बोलना 0। अब आप मुझे बताओ आपको लग रहा है क्या वर्क डन 0 होगा? सोचिए कुली आपका सामान लेकर यहां से बहुत दूर तक जा रहा है फिर भी वर्क डन 0 होगा, ये सही है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कोई काम किया ही नहीं। अब इसका मीनिंग ये मत सोचना कि इसको पैसा देना ही नहीं है ना, फिर आपका सर फोड़ देगा, समझे क्या? तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ इसने कोई काम नहीं किया, बट एक्चुअली इसने काम किया, बट हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स लग रहा है ऐसे और जा ये रहा है ऐसे, तो कितना हो गया वर्क डन 0। अभी बताया 90 डिग्री होगा तो आपका एंगल 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 होता है, इसलिए इसने वर्क डन कुछ किया ही नहीं। बट किया फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कुछ नहीं किया। बट अगर वो कुली थोड़ा समझदार है तो क्या करेगा, वो ट्रॉली लेगा, ट्रॉली, उस ट्रॉली में आपका सामान रख देगा, जो लगेज है उसको रख देगा। अब वो क्या करेगा, अब वो ट्रॉली ऐसा है, देखो मैं इसको ऐसे 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 करके ले जा रहा हूं, मीन्स अब मेरा अब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, देखो उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। देखो ये भी फोर्स भी तो उसी डायरेक्शन में है, मीन्स क्या समझे, फोर्स भी ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब दोनों डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। देखो ये वाली 0 डिग्री। अब मुझे बताओ अगर एंगल 0 डिग्री है तो बताओ वर्क होगा ना इस बार, तो हाँ ये वर्क होगा, ये वर्क इस बार कुछ ना कुछ होगा। तो बताओ ये क्लियर हुआ क्या, वर्क कब होता है कब नहीं होता है। वैसे देखो तो इस दोनों कुली ने वर्क किया, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री, दैट्स वाई। एंड इसने काम किया क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो दोनों काम किया बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने काम किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन यहाँ पे होगा। क्लियर हुआ क्या? बस तो बताओ लास्ट बताओ मुझे, रिवाइज कर लेते हैं फास्ट हम लोग।